नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज का संपूर्ण पूजा विधि और कलश रख कर हमें पूजा कैसी करनी है, कौन कौन सी सामग्री हमें भगवान को अर्पित करनी है। चलिए आज के इस वीडियो में सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, व्रत हमें हरितालिका तीज का कब रखनी है, तो 26 अगस्त को रखेंगे। दिन पड़ रहा है मंगलवार। मंगलवार के दिन हम हरितालिका तीज का व्रत रखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पूजा के लिए एक चौकी स्थापित करेंगे और उस पर शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा रखेंगे। तो आप लोग कलश की स्थापना करके ही पूजा करें। और कुछ लोग वैसे तो बिना कलश के ही नॉर्मल विधि से पूजा करते हैं। आप जैसा चाहे वैसे पूजा कर सकते हैं। चाहे तो चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं या अष्टदल कमल बनाकर भी कलश की स्थापना करके और पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने हाथ में फूल और जल अक्षत लेकर अपना संकल्प छोड़ा ले, अपना नाम गोत्र और अपनी मनोकामना बोलकर भगवान गणेश के सामने समर्पित कर दे। कलश स्थापना करने के लिए एक लोटा ले लीजिए और लोटे के ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए और 5 जगह तिलक लगा लीजिए और लोटे में जल भर लीजिए, या गंगा जल हो तो गंगा जल, नहीं साधारण जल भी आप लोटे में डाल सकती हैं। कलश में हम सुपारी डाल दे। आप लोग पाउडर वाली भी हल्दी ले सकते हैं या गांठ वाली अगर आपके पास है तो गांठ वाली हल्दी भी कलश में डाल दीजिएगा। और पान का पत्ता हमें डालनी चाहिए। अगर पान का पत्ता आपके पास है तो डाल दीजिए कलश में, अगर नहीं है तो आप ऐसे भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। हल्दी और सुपारी जरूर डाल दीजिएगा। पान का पत्ता से भी आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। जिसको आम का पल्लू नहीं मिल, आपके आसपास असो भी पत्ते हैं तो आप भी लेकर उसकी कलश की स्थापना कर सकते हैं। फिर कलश के पास हमें चंदन, हल्दी और कुमकुम आप लोग तिलक लगा दीजिएगा और चावल से भरा हुआ एक पात्र आप लोग कलश के ऊपर रख दीजिएगा और उस पर भी थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा। शुभता को ध्यान में रखते हुए हमें सफेद चीजें पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हम पात्र रखेंगे उसमें थोड़ा सा हल्दी या कुमकुम डाल दीजिएगा और एक दीपक हमें सबसे पहले प्रोजित करके रख लेनी है, तभी हमें पूजा शुरू करनी है। आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं या आपके पास घी हो तो घी का भी दिया जला सकते हैं और जलाकर भगवान के सामने रख दीजिए। उसके बाद हमारा पूजा शुरू होगा। तो शिव जी की प्रतिमा के नीचे आप थोड़ा सा चावल, फूल या आसन देकर आप प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। और एक बात, जो लोग मंदिर जाना चाहते हैं तो मंदिर जाएंगे तो अति उत्तम है, और जो नहीं जा पाएंगे वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। ये भी बहुत उत्तम माना जाता है। अगर जिनको आसानी से मिट्टी मिल जाती है वो तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर हरितालिका तीज का पूजा कर सकते हैं और घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर लीजिएगा। अगर आप मंदिर भी नहीं जाइएगा तो घर में भी विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। और शिव जी और माता पार्वती के फोटो के सामने हम भाव रूप में भगवान शिव को आम के फलों से, मतलब उनके पास थोड़ा सा जल गिराएंगे भाव स्वरूप। फोटो से भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। जिनको नहीं मिलता मिट्टी तो ठीक है, फोटो से भी कर सकते। उसके आगे हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे तो पूजा में हम अभिषेक करेंगे। आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं, दही, पंचामृत भी आप चढ़ा सकते हैं। हमें अभिषेक करनी है तो पहले साधारण जल से करेंगे, फिर गंगा जल से करेंगे, फिर दूध से करेंगे, फिर दही से करेंगे, फिर मध से करेंगे, चीनी से करेंगे। ऐसे कर करके आप और अच्छे से भगवान शिव को जल समर्पित करिए। और मान लीजिए दूध दही नहीं मिलता है तो आप साधारण जल या गंगा जल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। गणेश जी और माता पार्वती और शिव जी की फोटो के सामने हम प्रथम पूजा गणेश जी की करेंगे। उसके बाद हम चंदन तिलक भगवान को लगाएंगे। माता पार्वती और गणेश जी को तो हम रोली लगा देंगे, लेकिन यहाँ हम शिव जी को नहीं लगाएंगे। शिव जी को हम चंदन लगाएंगे। सबसे पहले शंकर जी को चंदन लगाकर फिर उसके बाद माता पार्वती को रोली, सिंदूर और गणेश जी को रोली लगाएंगे। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विसर्जन हमें पूजा के अगले दिन करनी है। कोई भी पूजा का सामान या पार्थिव शिवलिंग आप बनाए हैं तो उसी दिन हम पूजा का कोई भी सामान उठाएंगे नहीं और न विसर्जन करेंगे। और फिर हम यहाँ भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे और बेलपत्र के ऊपर हम राम राम लिख कर ही चढ़ाएंगे। अगर समय हो तो जरूर राम राम लिख लीजिएगा, नहीं तो आप चंदन का टीका लगाकर भी शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। अगर मिल जाए तो 5 या 7 बेलपत्र के पत्ते चढ़ा दीजिएगा। अगर नहीं मिले तो समी के पत्ते तो सबके घर में होते हैं, आसानी से मिल जाएंगे, तो समी के पत्ते भी आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं।
और फिर उसके बाद माता पार्वती को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। शिव जी को नीलकंठ जो ब्लू रंग का फूल होता है उस मिल जाए तो वो हम भगवान शिव को समर्पित करेंगे। अगर सफेद फूल मिल जाता है तो वो भी भगवान को हम चढ़ा सकते हैं। यहाँ फोटो के सामने पुष्प अर्पित कर दिया जाएगा। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करते हैं हरितालिका तीज के दिन, तो ये बहुत उत्तम होता है। 26 अगस्त को दिन मंगलवार के दिन हरितालिका तीज का पूजा हम करेंगे और पूजा का शुभ मुहूर्त में बता दूं, शाम को प्रदोष काल में 6 बजकर रात को 9 बजे तक रहेगा। आप लोग पूजा इस बीच में कभी भी कर सकते हैं। और यहाँ गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दीजिएगा और आप लोग शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक प्रदोष काल में पूजा कीजिएगा। और जो लोग सुबह में करते हैं वो अपना देख लेंगे, लेकिन हम लोग हमेशा प्रदोष काल में ही पूजा करते हैं और शाम को ही करेंगे। और भगवान को कलावा भी अर्पित कर देंगे वस्त्र स्वरूप में। और भगवान शिव को हम भांग, आपके पास है तो भांग भी समर्पित कर देंगे। भगवान शिव को भांग, धतूरा, फल, माला, पुष्प जो भी मिल जाता है आप लोग चढ़ा दीजिएगा। और गणेश जी को भी हम वस्त्र स्वरूप में कलावा चढ़ा देंगे। और माता पार्वती को मान लीजिए जो सिलाई उलाई करते हैं, छोटा छोटा कपड़ा रहता है, आप उसको भी चढ़ा सकती हैं। या चुनरी ले लीजिए आप दुकान से, वो भी आप माता पार्वती को समर्पित कर सकती हैं। फिर भगवान को धूप बत्ती दिखाकर प्रोजित करके हम वहाँ पर रख देंगे। और शिव जी को अक्षत जरूर समर्पित करिएगा और जनेऊ भी अर्पित कर दीजिएगा। अगर पूजा सामग्री में आपके पास जितना हो सकता है पूजा का सामान हो सब आप भगवान को चढ़ा दीजिएगा। अगर जो चीज नहीं रहेगा तो उसके बिना भी पूजा हम कर लेंगे। लोग घर में ही गुजिया, ठेकुआ बनाकर भगवान को चढ़ाते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आजकल तो रेडीमेड सब मिल रहे हैं, तो रेडीमेड गुजिया भी खरीद कर आप लोग चढ़ा सकते हैं। और एक नारियल भी भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। तो मौसमी फल है खीरा, मान लीजिए खीरा भी आप चढ़ा दीजिएगा, दान भी कर दीजिएगा। और खीरा का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। और खीरा हम सर्गी में भी खाते हैं। और शिव जी को भी एक मौसमी फल हम चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार हमें पूजा करनी है। अगर मान लीजिए हरितालिका तीज के व्रत पर आप पायल, बिछुआ कुछ भी खरीदे हैं तो भगवान को जरूर माता पार्वती को स्पर्श करा लीजिएगा और प्रार्थना करिएगा कि हे माँ, हमारी भी जोड़ी आप माता पार्वती और शिव की तरह बनी रहे और सदा मैं सुहागन रहूं। फिर माता पार्वती को आप लोग पीले रंग का सिंदूर जरूर लगाए और उसी उंगली से फिर अपने मांग में भी भरे कि हे माँ, हमारे सुहाग की उम्र लंबी करना। और श्रृंगार के सामान, मतलब कि जो भी आपके पास श्रृंगार के सामान, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, काजल जो भी है, माता पार्वती को हम श्रृंगार के सामान चढ़ाएंगे और उसमें से कुछ अपने लिए रखेंगे और कुछ हम दान कर देंगे। और सबसे लास्ट में हम पूजा में कुछ दक्षिणा रख देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे जो भी हमसे भूल चूक हुआ होगा उसके लिए हम क्षमा मांग देंगे। और जो चीज हमारे मान लीजिए पूजा में सामान नहीं आ पाया है तो उसके लिए हम दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए दान के लिए कुछ आपको पंडित जी नहीं मिल रहे तो अपनी ननद को, जेठानी को या सास को, किसी को भी अपने ससुराल पक्ष में दान दे सकती हैं। और इसके बाद हम हवन करेंगे और पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर हमने जैसे भी पूजा किया है उसे स्वीकार कीजिए और निर्विघ्न संपन्न करवाइए। इस विधि से पूजा हमारा संपन्न होगा। इसके बाद कपूर जलाकर हम आरती करेंगे ओम शिव ओमकारा का। इसके बाद आपका शादी का जो चुनरी होगा आप लोग ओढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आप माता पार्वती से अपना सुहाग लीजिएगा। फिर उसके बाद हम भगवान को प्रणाम करेंगे और अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो भी भूल चूक हुआ होगा हम हाथ जोड़ के प्रणाम करके भगवान से माफी मांग लेंगे। 3 बार आचमन लेकर तभी हम वहाँ से उठेंगे भगवान को प्रणाम करके। और इस तरह से हमारा पूजा संपन्न हो जाएगा। और फिर हम पति को प्रणाम करेंगे। अपने घर में जो भी बड़े लोग हैं सबको हम प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे। और आप लोग चाहे तो प्रसाद उठाकर अपने बच्चे को भी, अपने पति को, अपने घर में जो भी बड़े लोग हैं प्रसाद दे सकती हैं। लेकिन और जो विसर्जन करने वाला सामान हम कुछ भी नहीं उठाएंगे, उसको हम अगले दिन उठाकर तब विसर्जन करेंगे। और फिर हम लोग पारण करेंगे 27 तारीख को। 27 तारीख को सूर्योदय के बाद हमें पारण करनी है। तक मेरा वीडियो यहीं तक का था। कैसा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक ले खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए। धन्यवाद।